हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के अम्ल क्षार एवं लवण लेसन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आपको हम बताएंगे किस लेसन से, अम्ल क्षार एवं लवण, यानी कक्षा 10 विज्ञान का जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, उस लेसन से आज हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। कौन कौन से टॉपिक जो है कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, यानी कि कौन कौन सी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये आज हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेसन का क्या नाम है, हम यहाँ पे लेसन का नाम डाल दें, क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। क्या है लेसन का नाम, अम्ल क्षार एवं लवण। एवं लवण जो एसिड बेस एंड साल्ट है, जो एसिड बेस एंड साल्ट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण बोलते हैं, जो कि विज्ञान में दूसरा लेसन है। इसके पहले वाले क्लास में हम जो पहला लेसन है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं वो वाला पिछला क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, उसको सीन कर लीजिए। उसमें सब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताए हैं कि कौन कौन सी टॉपिक इस पहले वाले लेसन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से आज की क्लास में हम लोग दूसरा लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेसन का क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें जो पहली टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, अच्छा हाँ, इसमें हम टोटल 10 टॉपिक आपको बताएंगे। इस वाले लेसन में टोटल 10 टॉपिक हम आपको बताएंगे। वो 10 के 10 टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। उतने में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपका काम हो जाएगा, यानी कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये पहला जो आप लोगों को तैयार कर लेना है, अम्ल क्या होता है। पहला आपको तैयार करना है, अम्ल क्या होता है। बात समझ में आ गई ना। पहले आपको क्या तैयार करना है, यानी जो पहली टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है वो कौन सी टॉपिक तैयार करना है कि अम्ल क्या होता है। ठीक है ना, अम्ल की परिभाषा। ठीक है ना, क्या है, अम्ल की परिभाषा, यानी कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की क्या डिफिनीशन होती है। ठीक है ना, अगर आप ये वाला लेसन शुरू से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण नाम से प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है। कक्षा 10 के जो विज्ञान है यानी केमिस्ट्री है, उसमें हमने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें एसिड बेस और साल्ट हमने वहां पे कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग जाकर के वहां पे देख लीजिए। तो पहला क्या आपको तैयार करना है, अम्ल की परिभाषा। ठीक, दूसरा इसमें जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करना है अम्ल के भौतिक गुण। क्या, अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी अम्ल आपने देखा होगा, यानी कि पढ़ा भी होगा कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका भौतिक गुण है। ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, या फिर क्या होता है, 2-3 ऑप्शन कर दे देगा, वैसे आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये तैयार कर लेना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप लोगों को तैयार कर लेना है, इसके रासायनिक गुण, यानी कि अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में जैसे अम्ल जो होता है वो धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल जो होता है वो धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। बात समझ में आ गई ना। अम्ल जो होता है वह अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये सब जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका रासायनिक गुण है। ये भी आप लोग इसमें बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे चलिए। इसके बाद आप लोगों को यही जो प्रोसेस, यानी कि यही जो आपने याद किया, अम्ल क्षार, यानी कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, यही सेम टू सेम आपको क्षार के लिए भी तैयार करना है।
यही सेम टू सेम आपको क्षार के लिए भी तैयार करना है। यानी क्या तैयार करना है? क्षार की परिभाषा तैयार करना है। क्षार की परिभाषा याद कर लेना है। क्षार के भौतिक गुण भी आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं ये भी आप लोगों को इसमें पढ़ लेना है। ठीक, चलिए इसके बाद जो चौथी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? अम्ल तथा क्षार में क्या अंतर है? अम्ल तथा क्षार में अंतर। क्षार में अंतर यानी कि अम्ल तथा क्षार में क्या अंतर होता है? अम्ल तथा क्षार में क्या अंतर होता है ये भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। यानी कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आ जाइए। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है 5वीं पॉइंट जो है कि वो है लवण क्या है। ठीक है ना, यानी कि लवण क्या है? लवण आप लोगों को पढ़ लेना है जो कि क्या होता है? साल्ट होता है। जो कि क्या होता है? साल्ट होता है। ये क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। और इस अभिक्रिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। अम्ल और क्षार की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित इसको समझाइए। तो आपको क्या करना है कि अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा यानी कि लवण तथा जल का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग को इसमें बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए इसके बाद जो छठी टॉपिक इसमें आपको तैयार कर लेना है कि पीएच क्या है। पीएच क्या है? बात समझ में आ गई ना कि पीएच क्या है तथा इसे ज्ञात करना। ज्ञात करना यानी कि पीएच क्या है और पीएच कैसे निकाला जाता है। अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि पीएच क्या है और पीएच मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार जो है कि क्वेश्चन इससे रिपीट किया गया है। तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है पीएच क्या होता है तथा इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ गई ना, ये हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो रही है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में अम्ल क्षार और लवण वाला लेसन खोलिए, उसमें हम ये पीएच मान कैलकुलेट करना बताए हैं। और ये पीएच मान जो है कि निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू क्या होता है, या फिर कोई दे देगा किसी यानी कि कोई पदार्थ है उसका पीएच मान इतना है तो बताइए उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक ना, यानी कि वो अम्ल होगा कि क्षार होगा कि लवण होगा। तो ये सब यानी कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए लेकिन पीएच वैल्यू से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, चलिए इसके बाद आप आ जाइए 7वें टॉपिक पर। 7वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विरंजक चूर्ण क्या होता है। ये भाई आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या है ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद ये जो 8वां है वो क्या है आपका बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 9वां जो है आपका खाने वाला, यानी इसी को हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, ये है धावन सोडा। इसके बाद ये क्या है? धावन सोडा है। इसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर 10वीं जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट आप लोगों को तैयार करना है वो तैयार करना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, पेरिस, जिसको शॉर्टकट में पीओपी बोला जाता है। ये भी आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी क्या होता है। क्लियर? ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने यहाँ पे 4 टॉपिक दिया है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये जो चारों टॉपिक है, ये चारों टॉपिक में से एक टॉपिक 100% पूछा जाएगा। या तो देखिए विरंजक चूर्ण जो है पूछ लिया जाएगा इसका रासायनिक नाम क्या होता है, या तो इसका फार्मूला क्या होता है, बात समझ में आ गई ना, या तो इसको बनाने की विधि, यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन ये विरंजक चूर्ण हो गया, या फिर बेकिंग सोडा हो गया, या फिर धावन सोडा हो गया, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये इसमें से पूछा ही पूछा जाता है।
अगर हम बात करें विरंजक चूड़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये जो विरंजक चूड़ है, बल्कि आप लिख लीजिए, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, विरंजक चूड़ बोलिए या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोलिए, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो, CaOCl2 यानी क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड होता है। ठीक है ना, या फिर इसी को कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। ये है इसका रासायनिक नाम, और इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। उसी तरीके से बात करें अगर हम बेकिंग सोडा, तो इसका जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसको या करके लिख लीजिएगा, या इसको क्या बोला जाता है, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जो आप लोग घर पे खाते हैं, तो ये होता है खाने वाला सोडा, जिसका जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अभी हम इसमें दोनों में डिफरेंस भी बता देंगे, क्योंकि देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है या फिर धामन सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो अगर हम बात करें धामन सोडा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ये होता है इसका फार्मूला। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, POP। अब अच्छी तरह ध्यान दीजिए, ये क्या है, धामन सोडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे अगर आप क्या करते हैं, धोने वाला सोडा, यानी कि धामन सोडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा बोलते हैं। तो जो धोने वाला सोडा होगा, इसमें जल के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट होता है। ये इसका रासायनिक नाम होता है। लेकिन इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये हाइड्रोजन एक बीच में लग गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई लगाते हैं यहाँ पे, या फिर इसी को हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो आपको ये चीज ध्यान देना है, जो धोने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि धोने के लिए जो यूज किया जाता है उसमें क्या होता है, जल में हम लोग मिलाते हैं। जल में मिलाते हैं मतलब इसमें जल के मॉलिक्यूल होंगे। जब जल के मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका धामन सोडा हो जाएगा। इसमें देखिए जल के मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये क्या है, धोने वाला सोडा है, यानी कि धामन सोडा है। इसमें कहीं भी आपको जल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये खाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये क्या होता है, खाने वाला सोडा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, ये था आपका एसिड बेस और साल्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके। अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अब अगले क्लास में हम आपको अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कराएंगे, बताएंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।